हेलो दोस्तों। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है गोपू की आत्मा। एक दिन गोपी, गोपू और चिकी पार्क में पिकनिक मना रहे होते हैं। तभी गोपू कहता है, वाह, खीर, पूरी और छोले की सब्जी। हाँ गोपू, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। वॉटएवर गोपी, पर तुम गोपू के लिए आलू चिप्स लाना भूल गई। ये लो गोपू, ये भी खा लो। मैं सब खा जाऊंगा। गोपू इतना स्वादिष्ट खाना देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और खाता ही जाता है। थोड़ी देर बाद अब मेरा पेट फुल हो गया है। कोई बात नहीं गोपू, चलो कुछ फूल तोड़ के लाते हैं जिसे मैं अपने बालों में लगाऊंगी और तुम्हारी वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं खाने के बाद 100 कदम चलने से हमारा हाजमा ठीक रहता है। गोपी, गोपू को आराम करने दो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। गोपू का पेट इतना भरा होता है कि आलस की वजह से उसका एक कदम भी चलने का मन नहीं करता। इसलिए वो फूल लेने गोपी के साथ चिकी को ही भेज देता है। थोड़ी देर बाद गोपू को बहुत प्यास लगती है, पर आलस की वजह से वो पास रखे बोतल जिसका ढक्कन खुला होता है वहां तक भी नहीं जा पाता और कहता है, छोड़ो, थोड़ी देर में गोपी और चिकी आ जाएंगे तो मैं उनसे बोतल लाने को कह लूंगा। कुछ देर बाद गोपू की आंख लग जाती है। अब गोपू की आत्मा अपनी प्यास बुझाने बोतल के अंदर घुस जाती है और पानी पीने लगती है। तभी वहाँ गोपी और चिकी आते हैं। गोपी खुले बोतल को देखकर उसमें ढक्कन लगा देती है और चिकी से कहती है, चिकी, तुम्हें कुछ भी होश नहीं रहता। अगर पानी में कोई कचरा पड़ जाता तो हम दिन भर प्यासे रह जाते। चिकी गोपी की बात को इग्नोर कर देती है और गोपू को खेलने के लिए उठाने लगती है, पर गोपू नहीं उठता क्योंकि उसकी आत्मा तो बोतल में फंस गई थी। गोपी और चिकी को लगता है कि गोपू मर गया और वो रोने लगते हैं। हमें छोड़ के क्यों चले गए गोपू? मुझे क्या पता था जो फूल मैंने बालों में लगाने के लिए लाए हैं वो गोपू के मृत शरीर पे चढ़ाने होंगे। गोपी और चिकी गोपू के ऊपर फूल चढ़ा देते हैं और गांव के बाकी लोगों को बुलाने के लिए वहां से चले जाते हैं। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सभी भागते भागते गोपू के मृत शरीर के पास पहुंचते हैं। तभी सरपंच चाचा कहते हैं, ये सब कैसे हुआ? गोपी सरपंच चाचा को सारी बात बताती है और रोने लगती है। गोपी को रोता देखकर सरपंच चाचा वहां रखे पानी के बोतल को उठाकर गोपी को देते हैं और कहते हैं, अब होनी को कौन टाल सकता है गोपी, तुम जरा पानी पी लो और अपना ख्याल रखना। जैसे ही गोपी पानी बोतल खोलती है, गोपू की आत्मा आजाद हो जाती है और गोपू के शरीर में लौट आती है। अब गोपू उठकर खड़े हो जाता है, जिसे देखकर सभी वहां से भाग जाते हैं और कहने लगते हैं, भागो भागो, गोपू भूत बन के आया है। सब अपनी जान बचाओ, भागो भागो। अरे गोपू बेटा, मुझे कुछ मत करना, मैं तो भाग भी नहीं सकता। ये सब देखकर गोपू रोने लगता है, जिसे देखकर गोपी गोपू के पास जाती है और कहती है,
गोपू, हमने तुम्हें बहुत उठाया पर तुम नहीं उठे, फिर अभी अचानक कैसे उठ गए? गोपू गोपी को सारी बात बताता है। और कहता है, गोपी, मेरे आलस की वजह से सभी ने मुझे मरा हुआ समझ लिया था, पर अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा। गोपी को अब सारी बात समझ आ जाती है। वो खुशी खुशी गोपू को अपने साथ गांव वालों के पास ले जाती है। तभी बूढ़े चाचा कहते हैं, गोपी बेटी, गोपू से दूर रहो, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगा और भूत बना देगा। गोपी सभी गांव वालों को पूरी बात बताती है और कहती है, गोपू ने स्वाद की लालच में ज्यादा खा लिया था और आलस की वजह से प्यास लगने पर भी पानी नहीं पी, इसलिए ये सब हुआ। हाँ गोपी, तुम सही कह रही हो। आज से मैं ना ही लालच करूँगा और ना ही आलस करूँगा। अरे गोपू, मैं तो कब से सबको कह रही थी कि मेरा गोपू जिंदा है। चल झूठी, बुरे वक्त में ही अपनों की पहचान होती है। दोस्तों, अगर आपको गोपू गोपी की और कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू Like, comment and share our videos with your family, friends and loved ones. तब तक के लिए बाय बाय।